पर ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। ओवैसी ने कहा मोदी सरकार मान ले किसानों की मांग, मोदी सरकार को इससे फायदा होगा। तो इस पूरे आंदोलन के उग्र होने के बीच अब बयानबाजी का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है। क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। मोदी सरकार की नाकामी है कि लीगल गारंटी जो एमएसपी के लिए डिमांड था उनका, उसको पूरा करना चाहिए था। उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जुलाई 12, 2022 को, उसका क्या हुआ नहीं मालूम। तो किसानों का ये जो मुतालबा है कि लीगल गारंटी होना एमएसपी के ऊपर, पूरे क्रॉप्स के ऊपर, और दूसरा उनका ये है कि इम्प्लीमेंटेशन स्वामीनाथन कमेटी का फार्मूला, तो दो चीज़ें ज़रूर ये करना है। क्यों सरकार इसको टाइम पास कर रही है, टाइम खरीद रही है। अब आप ऐसा रोक रहे हैं, ऐसा कोई एक फौज आने वाली है पड़ोस की देश से। पर ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। ओवैसी ने कहा मोदी सरकार मान ले किसानों की मांग, मोदी सरकार को इससे फायदा होगा। तो इस पूरे आंदोलन के उग्र होने के बीच अब बयानबाजी का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है। क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। मोदी सरकार की नाकामी है कि लीगल गारंटी जो एमएसपी के लिए डिमांड था उनका, उसको पूरा करना चाहिए था। उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जुलाई 12, 2022 को, उसका क्या हुआ नहीं मालूम। तो किसानों का ये जो मुतालबा है कि लीगल गारंटी होना एमएसपी के ऊपर, पूरे क्रॉप्स के ऊपर, और दूसरा उनका ये है कि इम्प्लीमेंटेशन स्वामीनाथन कमेटी का फार्मूला, तो दो चीज़ें ज़रूर ये करना है। क्यों सरकार इसको टाइम पास कर रही है, टाइम खरीद रही है। अब आप ऐसा रोक रहे हैं, ऐसा कोई एक फौज आने वाली है पड़ोस की देश से। अरे किसान है भाई, क्या होने वाला है। आप कीले लगा रहे हैं, रोड ब्लॉक्स कर रहे हैं, एक अजीब माहौल करके रख दिया आप। उनके जो मुतालबा है, इनका डिमांड है लीगल गारंटी होना चाहिए एमएसपी के पूरे क्रॉप्स के ऊपर, कबूल करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को फौरन। चुनाव आ रहे हैं, उनको ही फायदा होगा ना। तो इसको लेकर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है, लेकिन हालात, स्थिति वहां पर क्या कुछ बनी हुई है अलग अलग बॉर्डर्स पर, वो जाने के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगियों का। पयोधी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं गाजीपुर बॉर्डर से, तो वही सैयद आमिर हमारे साथ जुड़ गए हैं टिकरी बॉर्डर से। पयोधी, आपका रुख करना चाहूंगी, क्या हालात है फिलहाल वहां पर। रंजना, अभी थोड़ा सा हम लेट हुए हैं। यहाँ पर एक एम्बुलेंस आई थी जो फंसी हुई थी। संदीप, आप दिखा दीजिए एक बार। वो एम्बुलेंस यहाँ पर आई थी और उन्होंने बहुत मिन्नतें भी की, हालांकि कि हमें बताइए, हमें लेट हो जाएगा, यहाँ से निकले या ना निकले। लेकिन पर ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। ओवैसी ने कहा मोदी सरकार मान ले किसानों की मांग, मोदी सरकार को इससे फायदा होगा। तो इस पूरे आंदोलन के उग्र होने के बीच अब बयानबाजी का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है। क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। मोदी सरकार की नाकामी है कि लीगल गारंटी जो एमएसपी के लिए डिमांड था उनका, उसको पूरा करना चाहिए था। उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जुलाई 12, 2022 को, उसका क्या हुआ नहीं मालूम। तो किसानों का ये जो मुतालबा है कि लीगल गारंटी होना एमएसपी के ऊपर, पूरे क्रॉप्स के ऊपर, और दूसरा उनका ये है कि इम्प्लीमेंटेशन स्वामीनाथन कमेटी का फार्मूला, तो दो चीज़ें ज़रूर ये करना है। क्यों सरकार इसको टाइम पास कर रही है, टाइम खरीद रही है। अब आप ऐसा रोक रहे हैं, ऐसा कोई एक फौज आने वाली है पड़ोस की देश से। अरे किसान है भाई, क्या होने वाला है। आप कीले लगा रहे हैं, रोड ब्लॉक्स कर रहे हैं, एक अजीब माहौल करके रख दिया आप। उनके जो मुतालबा है, इनका डिमांड है लीगल गारंटी होना चाहिए एमएसपी के पूरे क्रॉप्स के ऊपर, कबूल करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को फौरन। चुनाव आ रहे हैं, उनको ही फायदा होगा ना। तो इसको लेकर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है, लेकिन हालात, स्थिति वहां पर क्या कुछ बनी हुई है अलग अलग बॉर्डर्स पर, वो जाने के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगियों का। पयोधी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं गाजीपुर बॉर्डर से, तो वही सैयद आमिर हमारे साथ जुड़ गए हैं टिकरी बॉर्डर से। पयोधी, आपका रुख करना चाहूंगी, क्या हालात है फिलहाल वहां पर।